बच्चों आज हम क्लास 6 मैथ ओलंपियाड का चैप्टर 1 एसएस बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है वो नोइंग आर नंबर्स एमटीजी पब्लिकेशन की बुक है ये। तो उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट हैविंग 6 इन 10। तो दो बातें कह रहा है, एक तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, सो तीन बातें, 4 डिफरेंट डिजिट हैं, हैविंग 6 इन 10 प्लेस। देखो 6 डिजिट के नंबर में अगर हम यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 प्लेस होंगे। तो अब देखिए इसने कहा 4 डिफरेंट नंबर, उसके अंदर सिर्फ 4 डिफरेंट डिजिट होंगे और उसने कहा हैविंग 6 इन 10 प्लेस, तो यहाँ पर 6 फिक्स है, यहाँ पर 6 फिक्स है। तो देखो जो 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है वो होता है 9999999। तो आपको 4 डिफरेंट डिजिट चाहिए, तो आप इन तीन को बदल दो क्योंकि एक डिजिट तो खुद 9 हो जाएगी अपने आप में। तो यहाँ पर लिख दो 999 बच्चों, क्योंकि उसने कहा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, डिजिट 6 होनी चाहिए, फॉर्म्ड यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट, 4 डिजिट होनी चाहिए मिनिमम 4। मतलब ये नहीं देखो केवल 4 डिजिट से आप 6 डिजिट का नंबर बना लो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, मतलब बिना रिपीट किए। बट आपको रिपीट तो करना पड़ेगा। तो अगर रिपीट आपको करना ही है तो बेटर ऑप्शन क्या है कि आप उस नंबर को रिपीट करो जो आपका ग्रेटेस्ट है। अगर आपको ग्रेटेस्ट बनाना है तो ग्रेटेस्ट वाले को रिपीट करो और लेफ्ट से राइट बनाओ। देखो ये ट्रिक होती है, अगर आपको ग्रेटेस्ट बनाना है तो लेफ्ट में ग्रेटेस्ट रखो और राइट की तरफ स्मॉलेस्ट करते चले जाओ। अगर आपको स्मॉलेस्ट बनाना है तो लेफ्ट में स्मॉल रखो और राइट की तरफ ग्रेट करते चले जाओ। आपने जैसे देखा होगा कि जो हमारा लार्जेस्ट नंबर होता है क्या होता है 999 होता है ना, तो लेफ्ट की तरफ आप बड़ा रखते हो तो हमेशा 900 100 से बड़ा होगा। तो ये थोड़ा सा इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। तो क्योंकि हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है जिसे 4 डिफरेंट डिजिट हो, तो 3 तो हमने 999 रख लिए, ये वाले 6 फिक्स कर दिया। अब हमें चाहिए 8 और 7 लो, 8 और 7 ना, तो 8 यहाँ पर और 7 यहाँ पर। आप कहोगे सर 7 तो हम यहाँ भी रख सकते हैं, इस जगह 8 की जगह साथ यहाँ 7 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। बच्चों ये क्या, अगर हम यहाँ 7 रखते हैं ये बनेगा 768 लास्ट में, और अगर हम यहाँ रखेंगे तो 867। तो मैंने आपको बताया लेफ्ट में आपको बड़ा नंबर रखना है, राइट में छोटा रखना है। तो हमारे पास जो नंबर बन गया वो बन गया 999,867। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए इसको भी देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स 2 and 7 इन नंबर 9237658। मतलब ये जो नंबर है ये 9237658 में इसमें 2 और 7 की प्लेस वैल्यू, इस 2 की और इस 7 की जो प्लेस वैल्यू है इनका टोटल करना है। बहुत ही सिंपल है, प्लेस वैल्यू का रूल है जहाँ नंबर लिखो उसके आगे 0 0 0 0 0 लगा दो, यहाँ 7 लिखो उसके आगे 0 0 0 लगा दो। ये तो बन गया 2 लाख, ये बन गया 7,000, तो 2,07,000 सिंपल इज द आंसर। तो 2,07,000 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नंबर 4,600,050 रिटर्न इन एक्सपेंडेड फॉर्म। बच्चों देखो मैंने आपको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पे चैनल आप डालेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम बाय हर्षित मांगलिक, वहाँ पर आ जाएगा। अदरवाइज मैं इसकी वीडियो का लिंक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज एक सिंपल समझ लीजिए, देखिए पहले इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जब भी होगा तो 3 डिजिट होंगी फिर कॉमा लगेगा, इसको बोलते हैं पीरियड। ठीक है, ये हमारा 100 वाला हो गया, फिर 1000 वाला, मतलब 1000 वाला हो गया, देखो 3000 वाला हो गया, 1000 10,000 100,000। फिर उसके बाद 3 डिजिट होंगे, ये मिलियन वाला ग्रुप हो गया, फिर अगला आएगा फिर बिलियन वाला हो गया। तो मतलब देखो जब जब एक पीरियड के बाद 9 डिजिट हैं तो ये हो जाएगा बिलियन। जब एक कॉमे के बाद पीरियड के बाद 6 डिजिट हैं तो ये हो जाएगा मिलियन, और जब एक कॉमे के बाद 3 डिजिट हैं तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, अब इसने कहा 4 बिलियन, तो 4 बिलियन मतलब 9 4 के आगे 90,
तो पहला अगर हम ऑप्शन देखें तो 4 क्या इसमें 3 3 6 और 3 9, इसमें तो 9 है। उसने कहा फिर 600,000, तो 600 और 1000 के यानी कि 3 जीरो, तो 6 के 5 जीरो, तो 6 के 5 जीरो ये हो गया और 50 ये हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो 3 का ए इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अरेंजमेंट इन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो देखो पहला क्या कहता है, वंस ये कह रहा है देखिए ओ टी एच टी एच टी टी एच एच टी एच एल टी एल, मतलब वंस टेंस 100,000 10,000 100,000 लाख 10 लाख। देखो यहाँ पर एक थोड़ी सी सोचने वाली बात है बच्चे, है कि जब इंडियन नंबर सिस्टम होता है उसमें होता है वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख, फिर करोड़ 10 करोड़। लेकिन जब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम चलता है वो चलता है वंस टेंस 100,000 10,000 100,000, फिर मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन। मतलब 1000 तक तो वो कॉमन है, 1000 तक वो कॉमन है, लेकिन जो इंडियन नंबर सिस्टम है वो 1000 के बाद 10,000 और उसका लैख पे चला जाएगा। लेकिन जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है वो 1000 के बाद 10,000 फिर 100,000 पे चला जाएगा। तो यानी कि पहले में दिक्कत क्या है, वो वंस टेंस 100 10,000 फिर 10,000 पे गया, फिर 100,000 चला गया। 100,000 पे जाने का मतलब था कि वो हमें बताना चाह रहा है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, फिर लेकिन लैख और 10 लाख पे आ गया। तो एक तरफ तो आप 100,000 बता रहे हो, एक तरफ लैख 10 लाख बता रहे हो, तो मिक्स कर दिया, तो ये तो भैया नहीं है बिल्कुल भी, ये तो कैसे भी नहीं होगा हमारा आंसर, इसको हटा दो। दूसरा देखो बी, देखिए बी वाला देखिए ओ टी एच टी एच एम, इसका मैं कलर बदल देता हूँ, देख लेते हैं। देखिए तो अब बी वाले में क्या कह रहा है, वंस टेंस 100,000 10,000 एम, माने मिलियन को कह रहा होगा। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 10,000 के बाद 100,000 आता, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड देखिए वंस टेंस 100,000 10,000 लैख, ये ठीक है क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंडियन नंबर सिस्टम को। तो सी इज द करेक्ट आंसर कि आप हमारे इंडियन नंबर सिस्टम को बता रहे हो। फिफ्थ आ जाइए, देखिए फिफ्थ क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। तो देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा बात करें बच्चे, तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर होता है 9999999, उतनी बार 9, और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यानी कि 1000, इसको हम माइनस कर देंगे तो 999,899,998,999, तो 998,999, ये ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट 4 digit and smallest 4 digit numbers formed by using digit 4037, each digit used only once। यहाँ पर देखिए लाइन आ गई, each digit used only once respectively। क्या कह रहा है, लार्जेस्ट 4 digit and smallest 4 digit number, और जो इससे फॉर्म हुए हो, किससे, 4037 से। चलिए एक बार हम इसको देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 4037, ये आपके पास 4 डिजिट हैं, इनसे लार्जेस्ट बनाना है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, जब भी लार्जेस्ट बनाना है उसका एक सिंपल सा तरीका है, आप इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे 7 4 3 0, सिंपल। और जब स्मॉलेस्ट बनाना है तो आप उसको स्मॉलेस्ट से लेफ्ट लार्जेस्ट की तरफ लिख लेंगे। अब देखो ये यहाँ पर एक ट्रिकी हो जाता है, अगर मैं स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट लिखता हूँ तो मेरे पास जो नंबर निकल जाएगा 0347। और मैंने पढ़ा है कि अगर लेफ्ट से कोई नंबर शुरू होता है जो जीरो से, कोई नंबर अगर जीरो शुरू होता है तो वो डिजिट काउंट नहीं होती, फिर तो 3 डिजिट का नंबर रह गया। अगर कोई नंबर जीरो से शुरू होता है बच्चों, 02 का मतलब टू ही होगा, वो 2 डिजिट का नंबर नहीं होगा, 1 डिजिट का होगा। कोई भी नंबर अगर जीरो से शुरू होगा तो वो डिजिट काउंट नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर हम 0347 लिखेंगे तो ये नंबर अभी भी 3 डिजिट का है और हमें तो 4 डिजिट का चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस जीरो को इंटरचेंज कर देंगे 3 के साथ, तो हमारा नंबर बन जाएगा 3047। तो 4 डिजिट के हमारे पास दो नंबर आ गए, जो ग्रेटेस्ट है वो 7430 है और जो स्मॉलेस्ट है वो है 3047। तो हमारे पास ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए, कोमास आर इंसर्टेड इन अ नंबर आफ्टर ईच, कोमास आर इंसर्टेड इन नंबर आफ्टर ईच पीरियड। वो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कोमा को जो हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं उसको,
उसको हम बोलते हैं पीरियड। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो ये याद करने वाला है कि जो भी हम नंबर सिस्टम में जो कॉमा कॉमा लगाते हैं उसको हम बोलते हैं पीरियड। कितने कितने गैप के बाद। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3222 और इंडियन नंबर सिस्टम में, सॉरी इंडियन नंबर सिस्टम में 3222 और इंटरनेशनल में 3333 के बाद, 33 पीरियड के बाद। ओके, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो देख लीजिए इंटरनेशनल वाली, तो एटलीस्ट देख लीजिए, काफी कुछ आइडिया हो जाएगा। चलिए, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक पड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 5 डिजिट ओड नंबर एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर formed by using the digit 5061, each digit used at least one, एक डिजिट का एटलीस्ट एक बार यूज हुआ है। ओके, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ना। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए लेंदी, बहुत इजीली आपको करना क्या है, उसके कुछ पॉइंट ढूंढने हैं। देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस निकालना है, माइनस करना है, डिफरेंस माने माइनस बिटवीन द किसमें, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट, 5 डिजिट का हो, कैसा नंबर हो, ओड नंबर, जो ग्रेटेस्ट हो पर ओड हो। फिर उसके बाद किस में निकालना है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का ही हो लेकिन इवन। तो चलिए, और डिजिट उसने हमें बताई थी, तो एक बार उसको भी कर लेते हैं। देखिए, तो हमारे पास बच्चों जो डिजिट हैं इस क्वेश्चन में, इसको हम लिख लेते हैं। हमारे पास डिजिट हैं 5061, इनको एक बार एटलीस्ट एक बार यूज करना है। ठीक है, तो मैंने आपको तरीका बताया है, जब भी मुझे ग्रेटेस्ट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइट टू लेफ्ट बड़े से शुरू करूंगा। तो 4 डिजिट तो यही हो गया अलग के अलग, तो मैं करूंगा 6 6 5 1 0, ये करता मैं, ये मेरा ग्रेटेस्ट नंबर बनता। लेकिन इसने कहा ग्रेटेस्ट ओड होना चाहिए, अब ओड जो होना चाहिए तो 0 तो इवन हो गया, तो मैं इन दोनों को बदल दूंगा बस, लास्ट वालों को। तो मेरा नंबर बन जाएगा 6 6 5 0 1। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं है। अब मुझे स्मॉलेस्ट बनाना है, क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट। तो देखिए स्मॉलेस्ट, अगर मैं वही मैंने जो पिछले वाली बात कही थी, स्मॉलेस्ट के लिए हम लेफ्ट से शुरू करते हैं। तो अगर मैं इसको मान लो 0 से शुरू करूँ, 0 1 5 6 ऐसे शुरू करूँ, तो ये तो 3 डिजिट का नंबर आ जाएगा। अब यहाँ 0 रिपीट कर दूँ तो बेटर है मैं इनको यहाँ 0 1 को यहाँ ले आऊँ, 0 को यहाँ ले आऊँ, तो मेरे पास नंबर बन जाएगा 1 0 0 5 6। ओके, क्योंकि आपको एटलीस्ट एक डिजिट को यूज करना है, और इनका क्या निकालना है, इनका मैं निकाल लूंगा डिफरेंस। तो 11 माइनस 6 5, 11 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 5। और आगे देखो 5 वाला ऑप्शन सिर्फ मेरे पास एक ही है, बी, तो बी इज द आंसर। आपको पूरा सोल्व करने की नीड है नहीं, एक ही आपके पास 5 डिजिट वाला नंबर है, तो आपके पास आंसर पूरा आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द नंबर दिस कैन बी रिटर्न इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल लिखना है तो 3 के बाद कॉमा लगेगा। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और फिर इसको लिखते हैं, देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये नंबर है, इसको हम थोड़ा सा और कर लेता हूँ। देखिए नंबर है, यहाँ 3 के बाद कॉमा लगाया, फिर यहाँ 3 के बाद कॉमा लगा दिया। तो मैंने आपको बताया था कि ये जब कॉमे का 6 डिजिट होंगी तो वो मिलियन बन जाएगा। तो 826 मिलियन 315,269। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, 826 मिलियन, यहाँ तक तो ठीक है। 315,000 यहाँ भी ठीक है। 269 ये भी बिल्कुल ठीक है। तो 9th का ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए, इतना कोई डाउट है, बहुत सिंपल है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। आ जाइए, द नंबर ऑफ डिजिट स्टार्टिंग विद 72 करोड़ विल हैव, करोड़ के बाद 7 डिजिट आती हैं, क्यों, देखिए 3 डिजिट 1000, फिर 2 डिजिट और लाख, फिर 2 डिजिट करोड़, फिर 2 डिजिट 72। तो इसने पूछा 72 करोड़ में कितने डिजिट होंगी, तो 72 और उसके 7 जीरो और, तो 9 डिजिट हो जाएंगी। करोड़ में 7 आती है ना, बट 72 खुद भी तो है, तो वो चीज़। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द डिफरेंस बिटवीन the sum of place and face value of 6 and place sum of place and face value of 5 in this number। मतलब ये बिल्कुल मिला के कह रहा है, ये एक नंबर है 6 7 5 8 2। देखिए 3 क्वेश्चन पूछे,
पहले 6 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को आप ऐड करो, तो 6 की प्लेस वैल्यू कितनी है 60,000, तो 60,006 इनका टोटल कर लिया। कह रहा 5 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का टोटल, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है 500 और फेस वैल्यू क्या है फुल 5, इनका डिफरेंस निकाल दो, तो 10596 69,501, तो ये बन गया बी 69,501, तो 11th का बी। सॉरी क्लास यहाँ पे ये कैरी नहीं है ना 9555 59,000, ओके सॉरी, तो 59,501, तो डी इज द करेक्ट आंसर। मेरा माइनस का नंबर अलग हो गया 59,000, क्योंकि जब 10 में से 5 गए तो 5 बचा या 9 बचा, तो कैरी कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, तो 59,501। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर द डिजिट 0 and 2 हैव द सेम प्लेस एंड फेस वैल्यू। इसमें क्या रहा है, वो जिसमें 0 और 2 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम हो। बच्चों यहाँ पर देखिए, हमें ऐसा लगेगा 0 और 2 की प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू सेम हो, ये अलग अलग है। मतलब वो जिसमें 0 की प्लेस वैल्यू वो सेम है, फेस वैल्यू सेम है, वो 2 जिसमें 2 की प्लेस वैल्यू सेम है और फेस वैल्यू सेम है। मतलब 2 की कंपेरिजन 2 से करनी है और 0 कंपेरिजन 0 से करनी है। बच्चे एक चीज़ ध्यान रखना, ये भी तरीका है ध्यान रखना हमेशा, 0 कहीं भी हो, 0 कहीं भी हो, उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा 0 होगी, फेस वैल्यू भी 0 होगी। 0 कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके अलावा जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो केवल वन प्लेस ऐसा होता है, वंस प्लेस, बिल्कुल शुरू में राइट साइड में, बिल्कुल शुरू में राइट साइड में वो पहला प्लेस जो वंस जिसको हम बोलते हैं, वो प्लेस ऐसा होता है जहाँ पर फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम होती है। देखो जैसे अगर लास्ट में मान के चलो मेरे पास एक नंबर है 37, है ना, और इसमें 7 की प्लेस वैल्यू 7 है, फेस वैल्यू भी 7 है। बट अगर यहीं पर नंबर होता है 703, यहाँ पर 7 की प्लेस वैल्यू क्या है 700, बट फेस वैल्यू क्या है 7, तो सेम नहीं है। सिर्फ वन प्लेस पे ऐसा है जहाँ पर फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम है। तो देखो जहाँ पर 2 की प्लेस वैल्यू और 0 की प्लेस वैल्यू सेम होंगी, तो मैंने क्या कहा 0 तो कहीं भी हो वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन 2 के लिए यहाँ देखो 2 वंस पे है, तो 2 यहाँ पर 1 पर भी सेम होगा, मतलब 1 पर है तो प्लेस वैल्यू में भी 2 होगा, फेस वैल्यू में भी 2 होगा। 0 है इसमें, 0 कहीं भी हो वो तो ऑटोमेटिक 0 होगा, इसमें और 2 है भी नहीं, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, 0 कहीं पर भी हो उसकी प्लेस वैल्यू 0 होगी, फेस वैल्यू 0 होगी, लेकिन 2 जो है उस 2 की वंस प्लेस पर ही फेस वैल्यू 2 होगी और प्लेस वैल्यू भी 2 होगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन यू फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट 608 ओनली वंस। देखिए एक बार बन जाएगा 608, एक बार बन जाएगा 680, एक बार बन जाएगा 806 और एक बार बन जाएगा 860। अब आप कहोगे सर जीरो से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे अगर हमने जीरो से शुरू किया तो वो कितने डिजिट का नंबर रह जाएगा, वो रह जाएगा 2 का। भाई जैसे मैंने अगर ये लिखा 068 तो 2 डिजिट हो गए क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं, और ऐसे मैंने 086 लिखा तो वो भी, तो कुल मिला के मेरे पास अलग अलग सिर्फ ये 4 नंबर बनेंगे, तो 4 इज द करेक्ट आंसर 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इन 753,106 7,53,106 the place value of digit at 10,000 place is 10,000 place 1, ये 1 है, ये 10 100 1000 10,000 मतलब ये 5 is dash times the place value of digit at 100 place। ओके देखो वो कह रहा है कि ये जो नंबर आपका यहाँ पर है 753,106, इस 5 की जो प्लेस वैल्यू 5 की प्लेस वैल्यू क्या है 50,000 50,000 है, क्या रहा है इसकी प्लेस वैल्यू वो जो 100 पे है, 100 पे क्या है 1, 1 की तो 100 है, इसका कितना टाइम से इसका कितना गुना है 100 में किससे मल्टीप्लाई करोगे 50,000 आ जाएगा, तो 100 में हमें 500 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बच्चों, जो 50,000 हमारे पास आएगा, तो आंसर इज 500, तो ए इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्या रहा है द सम ऑफ द टू नंबर इज इतना, इफ द ग्रेटेस्ट नंबर इज इतना देन द फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। सिंपल तरीका है, आपके पास दो नंबरों का टोटल दिया है, मान लो 2 प्लस कुछ इज इक्वल टू 5,
तो 5 में से 2 माइनस कर दो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वही कहानी है, ये टोटल हमारे पास ये है और उसमें से एक नंबर ये है, तो बताइए स्मॉलर नंबर क्या है, माइनस कर दीजिए। देखिए माइनस करने का तरीका आप डिजिट बाई डिजिट चलिए। देखिए 12 में से 8 गया 4, ठीक। यहाँ से कैरी क्या होगा 9, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 1 हुआ 7, 9 में से 8 हुआ 1, 6 में से 5 हुआ 1, 7 में 0 हुआ 7, 4 में से 3 हुआ 1, तो 1 7 यहाँ सॉरी 7 में से 1 होगा 6 होगा 6, हाँ। तो 1 7 1 1 6 3 4, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह से आप माइनस कर लोगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16, बिलियंस पीरियड कंसिस्ट ऑफ, बिलियन के बीच का जो कॉमा होता है, तो बिलियन 10 मिलियन 100 बिलियन, तो मैंने आपको बताया था बिलियन 10 मिलियन 100 बिलियन, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे मिलियन का है मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, थाउजेंड का भी है ऐसे ही सेम, 1000 10,000 100,000, है ना। तो बहुत सिंपल है ये, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम वही चलता है, वंस टेंस 100, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए 100 मिलियन 100,000, मिलियन के बाद 6 डिजिट होंगे, देखो 100 मिलियन है ना, तो कॉमा लगाओ यहाँ 3 डिजिट के लिए 1 2 3, और 100,000 100,000 और फिर 100, 10 करोड़ 1 लाख 10। इसका बच्चों ध्यान रखना, हमेशा आपको कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा मेरे बच्चे कि किसमें कितनी डिजिट होती हैं, किसमें कितनी डिजिट होती हैं। जैसे देखो 10 करोड़, तो जब मैंने 10 लिखा ना, उसके बाद करोड़ का मतलब है यहाँ पर 7 डिजिट आएंगी, ठीक है, ऐसे यहाँ 2 आएंगे, 2 डिजिट आएंगे, ठीक है। तो 10 करोड़ 1 लाख, तो 1 लाख कहाँ आएगा 0 1, क्योंकि उसका 5 डिजिट आएंगी, और 10 यहाँ आ जाएगा 1 लाख 10, बाकी सब 0 0 हो जाएगी, 0 0 0, ये के हो गया, ठीक। कोई डाउट है यहाँ तक। अब देखिए एल क्या कह रहा है, एल कह रहा है 100 मिलियन। देखिए मिलियन 100 और मिलियन, मिलियन का मतलब उसके बाद कितने डिजिट आएंगे 6, अगर वो मिलियन होगा तो उसके बाद 6 डिजिट आएंगे, 100 मिलियन 10,000 10 10,000 10, अब बाकी विषय क्या देंगे 0 आ जाएंगे। चलिए एम देखिए क्या कह रहा है, 10 करोड़ 10 करोड़ यानी कि करोड़ के बाद 7 डिजिट आएंगी, तो 10 करोड़ यहाँ, उसके बाद फिर 7 डिजिट आएंगी, 1 लाख, तो 1 लाख 5 डिजिट आएंगी, 110 110, तो यहाँ बीच में क्या देंगी 0 0, ओके, इस तरह से। और हमारा जे क्या था, जे हमारा ये था 1 0 0 1 0 0 1 0 0। देखिए लेफ्ट में इसमें भी 0, यहाँ पर अगर मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, देखिए यहाँ पे 0 0 0 0 1 1 1, यहाँ 0 0 0 0, यहाँ भी 0 0 0 0। अब देखिए यहाँ पर फर्क क्या आ रहा है, यहाँ देखिए इसमें 1 इसमें 1 इसमें 1, इसमें तो 0 है, इसमें तो 0 है, ठीक है। इससे मुझे एक चीज़ पता चल रहा है कि जिसमें 0 है वो सबसे छोटा नंबर होगा, अगर डिसेंडिंग लगाना है तो ये 0 वाला सबसे लास्ट में होगा, है ना। तो 0 वाला लास्ट में, कि एल सबसे लास्ट में होगा, एल सबसे लास्ट सिर्फ बी में है। अगर ऐसे आप देखो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर मिल चुका है, अदरवाइज चलो हम सोल्व करेंगे। अब देखो अब मेरे पास 1 1 1 वाला सबसे बड़ा नंबर इन तीनों में से बड़ा नंबर होगा। अब देखो पता कैसे चलेगा, इसमें भी 0 इसमें भी 0 इसमें भी 0, इसमें भी 0 इसमें भी 0 इसमें भी 0। अब देखो इसमें यहाँ पर 100 है, इसमें यहाँ 3 डिजिट पर 10 है, इसमें 110 है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या हुआ 110 वाला, एम सबसे बड़ा हुआ। फिर ये जो 100 वाला जे, फिर ये 10 वाला के, और फिर ये लास्ट एम जे के एल, हमारे पास ये बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। इस तरह से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, form the greatest 5 digit number using 10356, each digit used only once such that one is at the 10th place। सिंपल क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जो भी हमने किए हैं काफ़ी सारे। तो कह रहा है कि ये 10356 से ग्रेटेस्ट वन है, तो ग्रेटेस्ट का रूल वही है, हम इसको उल्टा लिख देंगे 65310,
और उसने कहा 1 होना चाहिए 10th प्लेस, तो ये तो ऑटोमेटिकली 10th पे आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 65310 ऑप्शन 18 का बी आ जाइए। 19 देखिए, 19 क्या कह रहे हैं, असर्टेन, देखिए असर्टेन 9 डिजिट नंबर हैज ओनली टूज इन वंस पीरियड, ओनली टूज इन वंस पीरियड, जो वंस वाला पीरियड है उसमें 2 है, ओनली 3 इन 1000 पीरियड एंड वंस इन मिलियन पीरियड। ओके, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एट 1000 प्लेस? कह रहा है कि जो ये जो देखो मिलियन मतलब वैसा है ना मिलियन वाला, तो इसमें 3 होंगे, ये पहचान है बच्चों, देखो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। कह रहा है जो ये वंस वाला ग्रुप है इसको बोलते हैं वंस पीरियड, इसमें क्या है, हैज टू इन ओनली इन वंस पीरियड, यहाँ तो 2 2 2 है, ओनली 3 इन 1000 पीरियड, इस वाले में 3 3 3 है, एंड वंस इन मिलियन पीरियड यहाँ पे 1 1 1 है। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एट 1000 प्लेस? 1000 प्लेस पे कौन सी डिजिट है, यहाँ 3 है, 1000 प्लेस पे कौन सी डिजिट है, वो है हमारी 3। लेकिन इसने कहा व्हाट इज द प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का नहीं है 3, और उसके कितनी जीरो देंगे, 3 बार 0, तो प्लेस वैल्यू का नहीं है ना, फेस वैल्यू नहीं होता, नहीं प्लेस वैल्यू 3000 लिखा ना, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू बताइए, यहाँ लिखा प्लेस वैल्यू बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, सबसे आसान क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर का, देखिए क्या कह रहा है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू आर ऑलवेज इक्वल एट विच प्लेस? किस प्लेस पर वो इक्वल होते हैं? मैंने आपको बताया था वंस प्लेस पे इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है, इफ अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए 1,82,736 cars in the year 2021, 7,68,253 cars in the year 2022, and 8,92,540 in the year 2023. Then how many less car manufactured in 2023 than in 2021 and 22 together? कह रहा है 2021 22 को टुगेदर करो और उससे बताओ कि ये जो आपके इसमें अगर इनको हम माइनस कर दें, इन दोनों को इकट्ठा करके उसमें 23 का हम माइनस कर दें, तो अब आपको ये बताना है कि वो कितना हुआ, समझ गए? मतलब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं और उसके बाद फिर इसको माइनस करूं तो क्या हमारे पास वैल्यू बच के आएगी। देखिए इसको भी करने का तरीका ये है, हमें ऐड करना है तो ऐसा करके चलिए, देखिए मैं इसको आपको देखो 6 और 3, ठीक है, इनको ऐड करना है, 6 और 3 9, 9 में से 4 गया यानी 2 5, अब देखो 3 और 5 8, 8 में से 1 गया 7, 75, देखिए 75 इसमें तो 45 है, इसमें 45 ये तो होंगे नहीं, अब 75 इसमें है 78 इसमें है, अब देखो तीसरे पे आ जाओ 7 और 2 9, 9 में से 5 गया 4, तो 4 आएगा लास्ट में, तो 475, तो बी इज द करेक्ट आंसर 21 का बी। पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है, आप इस तरह डिजिट बाय डिजिट सीख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, जतिन डिपॉजिटेड रुपीज 22 देखिए, जतिन डिपॉजिटेड रुपीज 35,622 इन हिज बैंक अकाउंट ऑन ट्यूसडे एंड विड्रॉ, डिपॉजिट माने प्लस करना, डिपॉजिट माने प्लस करना ऐड करना, एंड विड्रॉ रुपीज 3,568 ऑन वेडनेसडे, ये माइनस कर लिए, ठीक है। देखिए दोबारा से इसने विड्रॉ कर लिए इतने रुपए, ये अगेन डिपॉजिट फिर प्लस किए यहाँ पे इतने रुपए, व्हाट इज द टोटल अमाउंट इन हिज अकाउंट ऑन सैटरडे। देखिए ये इसने प्लस किए हैं 3 और 3 6 6, अब 6 में से 8 तो माइनस नहीं होंगे, यानी कि 16 में से 8 गया 8, ठीक है। अब 1 कैरी क्या होगा, तो यहाँ पे कैरी सपोज 7 से मैंने निकाल लिया, तो 7 में से 1 कैरी गया 6, 6 और 1 7, 7 में 6 गया 1। अब देखिए 6 प्लस वाले पहले प्लस कर रहा हूँ फिर माइनस कर रहा हूँ, अब डायरेक्ट मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए 6, फिर इसमें प्लस किया उसको मैंने 1 को, 6 और 1 7, 7 में से 5 गया 2। अब देखिए 3 और 4 7, 7 में से 3 गया 4, ठीक है। देखिए कैसे, सबसे पहले 3 6, 16 में से 8 गया 8, फिर 6 और 1 7, 7 में 6 गया 1, 6 और 1 7, 7 में 5 गया 2, 3 और 4 3 नहीं सॉरी 5 4 डिजिट 5 5 और 4 9, 9 में 3 गया 6,
9 में 3 क्या 6, तो ये हो गया 6218 है ना। अब ये वाला ऑप्शन अगर हम देखें तो 7318 ये नहीं होगा, यहाँ 0218 है, 118 है, यहाँ देखिए 6218 ये वाला ऑप्शन ए मतलब लास्ट के 4 डिजिट मैच होगा ना इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन आकाश स्कूल एंड हिज होम इज 2 किलोमीटर 385 मीटर। उसके जो स्कूल है वो कह रहा है कि भाई उसके स्कूल और उसके जो घर में दूरी है वो है किलोमीटर में 2 और मीटर में 385 एक साइड की, है ना। अब ही वॉक्स टू एंड फ्रॉम द स्कूल, वो स्कूल जाता है और आता है। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 5 डेज। वो इतना जा रहा है और इतना ही वो आ रहा है ना। वो 2 किलोमीटर 385 मीटर जा रहा है और इतना ही वो आ रहा है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए देखिए, तो अगर वो गया भी होगा और आया भी होगा तो ये इसका टोटल करना होगा। 5 और 5 10, कैरी 1 8 और 8 16, 16 और 1 17, कैरी फिर से 1 3 और 3 1 6 और 7, 4 किलोमीटर 7 मिनट 77 मिनट इतना वो एक दिन में जाता है। और अगर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 0 0 5 7 35 कैरी 3 5 7 35 और 3 38 कैरी 3 5 4 20 23 किलोमीटर 850 मीटर। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर बी 23 का बी इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए 24 देखिए, 950 क्रैंक केक्स आर मैन्युफैक्चर्ड एवरी डे इन अ फैक्ट्री। 950 क्रैंक केक्स एक दिन में मैन्युफैक्चर होते हैं। हाउ मेनी सच केसेस विल बी मैन्युफैक्चर्ड ऑल टुगेदर इन द मंथ्स अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। अक्टूबर में 31 डेज होते हैं, नवंबर में 30 होते हैं, दिसंबर में 31 होते हैं, टोटल डेज हो गए 92। टोटल डेज कितना हो गए 92। अब कह रहा है इस 92 जो आपके डेज हुए 950 आप एक दिन में उगाते हैं, इसकी आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आपका आंसर आ जाएगा। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 87,400 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मल्टीप्लाई आपको आती होगी ये सोच के मैंने मल्टीप्लाई नहीं करी है। क्वेश्चन नंबर 25, अंश मल्टीप्लाइड 160 by 89 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 79, हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। देखिए, अंश को मल्टीप्लाई करनी थी 89 से, 160 में 89 से मल्टीप्लाई करनी थी, लेकिन उसने 79 से कर दी। बच्चों देखो, 89 से करनी थी, सॉरी उसने कहा कि 89 से कर दी, 79 से करनी थी। बताइए उसका आंसर कितना ज़्यादा है। 79 से करनी थी, 89 से कर दी। 79 से करनी थी, 89 से कर दी। 79 और 89 में कितना फर्क है, 10 का फर्क है, 10 ज़्यादा हो गया तो 160 10 बार ज़्यादा हो गया तो 160 इंटू 10 कर लेंगे, 1600 हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट अचीवर सेक्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखिए इसमें क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 26 में मैं यहाँ लिख देता हूँ, द नंबर ऑफ 3 डिजिट odd number can be formed by using डिजिट 157 157, एक बार 157 एक बार 175, एक बार 5 से शुरू कर लो 517, एक बार 571, एक बार 7 से शुरू कर लो 715, एक बार 751। ठीक है, तो हमारे पास ये टोटल यही नंबर बन सकते हैं, दैट आर 6 नंबर। तो p की वैल्यू हो गई 6। द सम ऑफ द प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ 2, तो 2 की यहाँ देखिए 2 है यहाँ पर इसकी 100, तो 200 और उसकी फेस वैल्यू क्या होगी 2 होगी, तो 202। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर 5m6828 इज 5 into 1 लाख, 6 into 1000। अब देखो डायरेक्ट 6 इस पे आ गया, 6 पे आ गया, 5 से सीधा 6 पे आ गया, m को तो उसने जिक्र नहीं किया। इसका मतलब m क्या है हमारा 0 है, जब किसी का जिक्र नहीं होता तो वो क्या होता है 0। तो 6 202 एंड 0, तो ये वाला आंसर हमारा कौन सा है, ये है हमारा डी आंसर। तो क्वेश्चन 26 का डी। आ जाइए 27,
द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 in the greatest and smallest 4-digit number formed by using 3805 each digit used only once। तो क्या कर रहा है कि भाई इससे आपने जो ग्रेटेस्ट बनाया, ग्रेटेस्ट क्या बन जाएगा 8530, स्मॉलेस्ट क्या बनेगा 3058। इसने कहा बताइए इनकी प्लेस वैल्यू का डिफरेंस, इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी 8 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 8000, इनमें डिफरेंस नहीं बना, प्लेस वैल्यू डिफरेंस बना, इसकी यहाँ प्लेस वैल्यू क्या होगी 8000 माइनस 8 7992। तो ऑप्शन सी 27 का सी। 28 देखिए तो क्या रहा है द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डिफरेंस ऑफ स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर एंड ग्रेटेस्ट 2-digit नंबर इज 4। कह रहा है स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर 1000 और ग्रेटेस्ट 2-digit नंबर 99। इनको हम माइनस कर देते हैं, 10 में से 9 गया 1, 10 9 में से 9 गया 0 और 9 901 बच गया। तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ डिजिट इन द डिफरेंस ऑफ स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर एंड ग्रेटेस्ट 2-digit नंबर इज 4। कह रहा डिजिट 4 है, डिजिट 4 है, नहीं यहाँ डिजिट 3 है बच्चे। तो ये तो हो गया हमारा फॉल्स। इसका सेकंड देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 9743042000 इज 90 करोड़। तो देखिए यहाँ 9 क्या 90 करोड़ यानी कि लगभग 80 होंगी, लगभग क्या 80 होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल 80 होंगी। तो 2 हो जाएगा क्योंकि देखो करोड़ क्या 7 आती है, लेकिन जब 90 लिखोगे तो 9 क्या तो खुद की भी 0 हो जाएगी ना 90 बनाने के लिए। देखिए 1 लाख इज इक्वल टू 100,000, तो 1 लाख कैसे लिखते हैं 1 क्या 50, 1000 की 30 और 100,000 तो 1000 थोड़ी है, तो 100,000 है। 1 लाख मतलब 100,000। तो फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब देखते हैं और भी कोई इसमें ऑप्शन है क्या। अच्छा ये वाला है देखिए द सम ऑफ द नंबर 6879 एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ 6789 इज 16665। तो देखिए इसने कहा 6879 है और अगर आप इसको रिवर्स कर दें तो यानी कि 9 इधर 7 इधर 8 इधर और 6 इधर, तो आपका जो आंसर आएगा वो देख लेते हैं। प्लस कर दें इसको 9 और 6 15 कैरी 1, 7 और 8 8 और 8 16 कैरी 1, 8 और 8 16 कैरी 1, 6 और 1 7 और 9 16 16665। ये बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास हो गया फॉल्स टू फॉल्स टू फॉल्स टू फॉल्स टू, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या कह रहा है इफ अ न्यू नंबर इज फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द टेंस एंड थाउजेंड प्लेस डिजिट, टेंस एंड थाउजेंड प्लेस। अब देखिए कह रहा है कि ये एक नंबर है आपके पास जिसकी डिजिट है 8727, ठीक है। अब कह रहा है इसकी आप 10 और 1000 डिजिट बदल दो। 10 डिजिट क्या है इसकी 2 और 1000 डिजिट क्या है इसकी 8। तो इसको अगर हम बदल दें तो 2787 हो जाएगा। ये हुआ ना 10 और 1000 डिजिट को मैंने बदल दिया। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। तो कह रहा है व्हाट द फर्स्ट ऑप्शन न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर, बिल्कुल गलत। न्यू नंबर तो छोटा है। न्यू नंबर इज स्मॉलर देन द ओरिजिनल नंबर, न्यू नंबर 2000 है, ये बिल्कुल ठीक बात है, न्यू नंबर तो छोटा ही है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है मैच द फॉलोइंग 100 करोड़ 1000 1 लाख 1 बिलियन 1 मिलियन। कंफ्यूजन होने की, अगर कंफ्यूज कभी हो रहे हैं तो बेटर तरीका है करोड़ के साथ जीरो सर ने बताया था तो सात जीरो लगा दो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको इन्होंने इधर इंटरनेशनल लिखे हुए तो 3 3 का कॉमन लगा दो, यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3। तो 9 जैसे डिजिट आ जाए तो बिलियन हो गया, तो 1 बिलियन हो गया। तो 100 करोड़ माने 1 बिलियन। तो हमारा जो फर्स्ट है, फर्स्ट मैच हो जाएगा आर से। आ जाओ सेकंड 10 लाख 10 और लाख के 5 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ भी देखो तो टोटल हो गई 6 डिजिट और 6 डिजिट का मतलब है मिलियन। तो 10 लाख मतलब 1 मिलियन। तो 1 मिलियन तो ये हो गया आस एस से मैच। 100,000 अब यहाँ पे भी देखिए 100 और 1000 का 3 जीरो तो 1 लाख सिंपल। तो ये हो गया हमारा क्यू और जो आर एस क्यू फिर ये पी हो जाएगा बस। तो आर एस क्यू पी, तो आर एस क्यू पी ऑप्शन नंबर हमारा सी।
तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, फिर पीडीएफ को सोल्व करके देखिए। पहले वीडियो देखिए, समझिए चैप्टर, उसके बाद फिर सोल्व करना, डेफिनेटली बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, चलिए बाय बाय।